गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, गुरु जी को ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर बताया गया। तो क्यों बताया गया, ये हमको जानने की कोशिश करनी चाहिए। खाली कहने से बात नहीं बनती। और अगर जब तक हम नहीं जान पाते तो कम से कम मर्यादा तो निभानी चाहिए। जबकि हम मर्यादा को भी तोड़ देते हैं और एक साधारण मनुष्य की भी मर्यादा उनकी नहीं निभाते, तो हमारे अंदर मनुष्यता भी नहीं है। हम मनुष्य को, यानी इधर तो हमारे संत महात्मा ये कह रहे हैं कि गुरु परमात्मा से भी ऊपर है, और इधर हम उनको साधारण मनुष्य की भी उनकी इज्जत नहीं कर रहे, मर्यादा नहीं निभा रहे, तो हमारे अंदर मनुष्यता ही नहीं है। क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य को समझता है। तो पहले हम मनुष्य तो बने, तभी हम दूसरे मनुष्य को समझ पाएंगे कि हमको एक दूसरे से कैसे बातें करनी है, किस तरह का व्यवहार करना है। क्योंकि मनुष्य ही समझ सकता है, जानवर नहीं समझ सकते। क्योंकि हम जो है जानवर की योनि से आ रहे हैं ज़्यादातर लोग, तो उनकी ज़्यादातर इसी तरह की संसार में बातें रहती हैं, ऐसे ही आचरण रहते हैं। तो परमात्मा को जानना तो बहुत बड़ी बात है महाराज। तो क्या बताया हमारे संतों ने कि गुरु ब्रह्मा कब है? तो ब्रह्मा जिस तरह से सृष्टि का पैदा करते हैं, रचना करते हैं हमारे शास्त्रों के हिसाब से, उसी तरह से गुरु हमको आत्मज्ञान कराता है। यानी हम शरीर से भी ऊपर क्या है, हमको उस चीज का ज्ञान कराता है। एक नया सृजन जो हम नहीं समझ पा रहे थे अभी तक, उसको हमारा गुरु हमको बताता है। क्या तू शरीर नहीं है, तू शरीर में रहने वाला आत्म तत्व है। और ये इतनी ऊंची बात है, कहते तो सभी हैं, लेकिन क्या कहा, कितनी ऊंची बात है कि सोहम सुकृत ऊपरे। कौन बता सकता है, कौन इस ज्ञान को करा सकता है कि सोहम सुकृत ऊपरे सत साहिब का नाम, और कायर तो पहुंचे नहीं पहुंचे संत सुजान। क्योंकि इस ज्ञान को कौन करा सकता है? जो पूर्ण गुरु है, जो स्वयं सत्य साहिब तक पहुंच चुका है, सत्य ही साहिब है, इसको वो जान चुका है। तो वही इस ज्ञान को कराता है कि तू शरीर नहीं, शरीर में रहने वाली आत्मा है। ये अनुभव का विषय है, कोई बोलने का विषय नहीं है कि मैं आत्मा हूं, तू भी आत्मा है। ये अनुभव का विषय है। तो जब भी कहा कि गुरु ब्रह्मा, गुरु इसीलिए ब्रह्मा है, कोई गुरु हमारा सृजन करता है, हमको एक नया ज्ञान देता है। गुरु विष्णु, और सिर्फ वही ज्ञान आगे के लिए बढ़ता है, न कि ये नहीं है कि अब की कुछ बता दिया, अब की ये बता दिया, अब की ये बता दो, वो बता दो, और आप नहीं बढ़ पा रहे। तो आप में किस में कमी है? आपकी मर्यादा में कमी है। आप चल नहीं पा रहे तो ये आपकी कमी है। अपने को सुधार करके आगे हमको चलना चाहिए, और जो कमियां हैं उन कमियों को सत्संग में आकर के दूर करनी चाहिए। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, अब जो पालन करने वाला, जो हमारे शरीर को चलाने वाला है, कोई और नहीं है। जो हमारे गुरु ने जो हमको जो ज्ञान दिया वही है, वही पालन कर रहा है। उसी की वजह से हमारा शरीर आज खड़ा हुआ है। तो गुरु ही एक ही तो वो है, अलग नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, यानी गुरु ही क्या है?
यानी जो आपके अंदर प्रकट हुआ वही गुरु है, वही गुरु है। बाहरी में आपको ये दिखाई दे रहा है कि शरीर बैठा है, जब आपके अंदर वो प्रकट होता है तो वही गुरु है। तो गुरु देवो महेश्वर है। और गुरु क्या करता है, आपके अंदर जितने भी दुर्गुण हैं, जितनी भी दुर्भावनाएं हैं, सब खत्म कर देता है। इसीलिए गुरु को क्या कहा गया कि गुरु महेश्वर है। जिस तरह से शंकर महेश्वर भोले बाबा क्या करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। तो इस तरह से हमारी अंदर जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा तृष्णा छल कपट ईर्ष्या द्वेष, यहां तक क्या है कि मन बुद्धि, ये 13 चीजें होती हैं, सबको वो खत्म कर देता है। कौन करता है, गुरु ही तो करता है। लेकिन जब हमारे अंदर प्रकट होगा तब, तो प्रकट होने की पावर गुरु में भी होनी चाहिए और प्रकट करने की पावर शिष्य में भी होनी चाहिए, तब ये बात बनती है। एक तरफ से बात नहीं बनती, दोनों में काबिलियत होनी चाहिए। और क्या होता है, गुरु साक्षात पारब्रह्म, यानी गुरु साक्षात पारब्रह्म, यानी केवल की अवस्था में पहुंचा हुआ पारब्रह्म, जहां पर कुछ भी नहीं है, एकदम मौन हो जाता है और उसके बाद फिर सृष्टि रची जाती है। इतनी पावर होती है उसके अंदर। हमने क्या तो दिया, अरे गुरुजी कुछ नहीं करा सकते तो केवल का ही ज्ञान करा दो। आपको ये पता है केवल का ज्ञान होता है, उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना आपको उस काबिल बनना पड़ेगा। तो यानी बात सुन करके या दूसरे की कहने में आकर के हम मान लो गुरु से ही सवाल कर देते हैं, ऐसा कर दो, क्या तुम उस काबिल हो क्या? तो अपनी काबिलियत पहले देखिए और नहीं है तो उसको बढ़ाइए पहले। तो यानी वहां तक पहुंचा हुआ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पारब्रह्म, गुरु वहां पहुंचा हुआ है और आपको भी वहां पहुंचाता है। कहां, जहां द्वैत खत्म होता है। जहां द्वैत खत्म होता है वहां सिर्फ अद्वैत रहता है। अद्वैत क्या है, मैं ही गुरु हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही आत्मा हूं। वहां तक पहुंचने के बाद तब आगे का मार्ग शुरू होता है, वो केवल की अवस्था है। और जबकि आप वहां बैठ करके सब कुछ ब्रह्मांडों की रचना कर सकते हो। और अगर आपकी स्थिति पहले ही वहां तक पहुंचने के लिए नहीं बनी तो वहां जाके आप पागल भी बन सकते हो। क्या करोगे, विध्वंस करोगे। तो वहां इस तरह से नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि वहां पर पहुंचने के लिए पहले पात्रता जरूरी है, सहनशीलता बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक वो नहीं बनेगी तब तक वहां पहुंचाने पर आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी बातें हमने सुनी है गुरुओं से, वो सब प्रैक्टिकली होती हैं यहाँ पर। क्योंकि सतगुरु के ज्ञान में जब ही तो कहा साहब ने कि गुरु से सतगुरु पाइया, गुरु से उपजा ज्ञान। गुरु जब सतगुरु का ज्ञान देता है, सतगुरु का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। बाद बाकी कोई आत्मज्ञान नहीं है, सब ड्रामेबाजी में फंसा रहे। तो जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं तो गुरु से सतगुरु पाइया, गुरु से उपजा ज्ञान, तभी निश्चल होएगा, तब पावेगा ठाम, अपने घर उसके बाद पहुंचेगा। तो ये नहीं है कि मान लो जरा सा ज्ञान मिल गया और उसके बाद में हम जो है आग बबूला हो जाएं, या मान लो अपने अहंकार में आ जाएं कि मेरे को सर्वस्व हो गया, सर्वस्व हो गया, मैं ही सब कुछ हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो करता है ना कर सकता हूं, वही तो ब्रह्म है, वही तो काल है, वही तो फंसना है वहां पर। लेकिन वहां से आगे निकलना है हमको, क्योंकि आप करता आ गए तो भोक्ता भी बनोगे। क्योंकि वहां पहुंचकर के बड़ी विचित्र स्थिति होती है। तो अगर उस काबिल पहले न बने और आपको वहां पहुंचा दिया गया तो क्या हाल होगा, न तो आगे जा सकोगे और न फिर पीछे आ सकोगे, बीच में ही लटके रह जाओगे। इसीलिए मान लो समय क्यों लगता है,
कहते तो है पल का खेल है, तुम कर सकते हो। अरे कर तो सकते हैं भाई, लेकिन तुम्हारे अंदर सहन शक्ति तो नहीं है, वो काबिलियत तो नहीं है, वो पात्रता तो नहीं है। तो जब तक वो पात्रता नहीं बनती, उस ज्ञान को देने का कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान, उल्टा नुकसान ही होता। क्योंकि वहां पहुंचाने के बाद, वहां ले जाने के बाद वहां से फिर आगे ले जाना है, तब कबीर ज्ञान हमको पता चलता है कि कबीर ज्ञान है क्या। क्योंकि कबीर ज्ञान सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। लेकिन कब? जब हम सत्य ज्ञान में आएंगे, जानेंगे तब। लेकिन जब तक हम कबीर को शरीर समझते रहेंगे, गुरु को शरीर समझते रहेंगे, अपने को शरीर समझते रहेंगे, तब तक ये ज्ञान की हवा भी नहीं लग सकती। इसीलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं कि अगर इस ज्ञान में आना है, इस ज्ञान को जानना है, तो शरीर से ऊपर उठिए, शरीर से ऊपर उठिए, लेकिन शरीर की भी मर्यादा रखिए। ये नहीं है कि शरीर से ऊपर उठने के लिए आप शरीर की मर्यादा ही खो दें कि आप क्या कर रहे हो। अरे वो तो शरीर से ऊपर का ज्ञान है, हम शरीर से जो मर्जी कर सकते हैं। फिर तो आप जानवर भी नहीं रहे, मनुष्य भी नहीं रहे, इतने नीचे गिर गए और आप बात करते हो परमात्मा को जानने की। मतलब ही नहीं होता महाराज। तो देखो, दूसरे को शिक्षा देने की बजाय हमको स्वयं बनना है कि जो कमी हमारे अंदर रह गई है, उस कमी को हम कैसे पूरा करें। क्यों कि सतगुरु के ज्ञान में यहां गुरु बनाए जाते हैं, गुरु बनते हैं, शिष्य नहीं बनते। अगर शिष्य बनना है, अपनी पीढ़ियों को शिष्य में ही डालना है, तो बहुत तेरे पंथ चल रहे हैं। आज तुम उनके शिष्य बन जाओ, कल तुम्हारे बेटे बनेंगे, नाती पोते बनेंगे। तो यानी शिष्य जिस तरह से देवी देवताओं की पूजा चल रही है ना, उसी तरह से गुरुओं की पूजा में आपका जीवन, आपकी पीढ़ियां गुजरती रहेंगी। लेकिन सत्य ज्ञान, मुक्ति धाम, अभी इस तरह का ये ज्ञान है कि आपकी पीढ़ियों को गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट, ज्यादा नहीं तो अपने घर के तो गुरु बन ही जाओगे। कहते हैं ना, अपने घर के सभी साह हैं, तो अपने घर के साह तो बनो पहले, तो बाद में मैं गारंटी देता हूं इस बात की, आपके बच्चों को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपके द्वारा ही उनका कार्य चलता रहेगा। नहीं मंदिर जाना पड़ेगा, न मस्जिद जाना पड़ेगा, न सत्संग में जाना पड़ेगा, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जिस तरह से हम इतनी मेहनत पैसा कमाने के लिए करते हैं, और फिर क्या करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए भी पैसा होना चाहिए, नाती पंथियों के लिए भी पैसा होना चाहिए, क्योंकि इनकी कोई न कोई परेशानी ना हो। लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे समय में ही वो पैसा कब छूमंतर हो जाए, कोई पता नहीं होता। और लाखों केस तुम्हारे सामने भी होंगे, मेरे सामने भी है। लेकिन ये एक ऐसा धन है जो तुम्हारे साथ भी रहेगा, तुम्हारी पीढ़ियों के साथ भी रहेगा। किसी के सामने जाकर के, किसी के आगे जाकर के आपको नाक रगड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इस समय आपको जो समय मिला है, उसको आप अपने समय को सुधार लो, अपने इसका सदुपयोग कर लो बस। तो सदुपयोग कर लिया, जो समय का सदुपयोग करना जानता है। लेकिन सदुपयोग आजकल उल्टे हो गए, ऐसे हो गए हैं, आत्म कल्याण के लिए सदुपयोग नहीं होते। मेरा संसार में नाम कैसे होगा, मुझे लोग कैसे जानेंगे, इसके लिए सदुपयोग करते हैं। इसको हम सदुपयोग करना कहते हैं कि मेरा नाम किस तरह से थोड़ा अक्षरों में लिखा जाएगा, जो लाल किले पर लिखा रहेगा, हाँ साहब ये फलाने गांधी थे। लेकिन जब समय आता है ना, तो लोग गांधी को भी फिर गालियां देते हैं कि ये राष्ट्रपिता कैसे हो गया। तो भाई इस तरह का ज्ञान करो जो कोई आपको गालियां ना दे। और वो ज्ञान वही है, जब तक आप शरीर से ऊपर नहीं करेंगे, उठेंगे, तब तक आपको वो ज्ञान नहीं मिल सकता।
तो अगर इस ज्ञान में आ गए तो आपके पीढ़ियां भी कहीं नहीं नाक निगड़ेगी, और जो भी आएगा आपके पास आप उसका कल्याण भी कर सकते हो। लेकिन कुछ देने के लिए कुछ लेने वाले नहीं, सब कुछ लेने वाले बनो पड़े। कुछ देने के लिए सब कुछ लेने वाले बनो, तब ये काम हो पाएगा। ऐसे नहीं हो पाएगा कुछ मिल गया बांटना शुरू कर दिया, मैं ये जानता हूं, तू भी ले ले, तू भी ले ले। तो कोशिश हमको ये की जाए कि जब तक हम सब कुछ नहीं जान लेंगे तब तक हम नहीं बांटेंगे भाई। क्यों? खजाना दिन पर दिन बढ़ाना है। जिस तरह से पैसे को सोचते हो ना, 99 के चक्कर में पैसे में पड़े रहते हो कि 99 का चक्कर कहते हैं 100 पूरे हो गए गड्डी बांध के रख दो, अब नहीं निकालनी है। लाख पूरे हो गए, करोड़ पूरे हो गए, तो भाई अब फिर 99 के चक्कर में लगो, तो फिर इनको एक साइड में रख दो। तो 99 के चक्कर में लगना है, 100 पूरे करने हैं भाई। 100 पूरे कहां पर होते हैं? 100 पूरे होते हैं सत्य ज्ञान में आकर के, फिर 99 का चक्कर खत्म हो जाता है। क्यों कि 100 पूरे हो गए, तो अब क्या करोगे? 100 से आगे तो गिनती नहीं है। तो 99 का चक्कर, जब इस कबीर साहब ने क्या कहा, इसी को उन्होंने धन कहा है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, वो धनवंता कोई जानिए, जा ढिंग राम नाम धन होई। यानी जो राम नाम का धन है, क्या तुम्हारे पास में है? जब है तभी तो दे पाओगे। वो आपको खोजना है तो वो खोजो ना, खोजना है तो राम नाम के धन को खोजिए। क्यों? कभी जिस तरह से मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अगर आपने कहा कि यार कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो ले लो, कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो ले लो, तो कंकड़ पत्थर इकट्ठे करते करते और ये बंडल, कागजों के बंडल, नोटों के बंडल इकट्ठे करते करते हीरे के लिए जगह नहीं बचेगी। उसे रखोगे कहां? तो उनको फेंकना फिर मुश्किल हो जाएगा। जो ज्ञान में हम फंस जाते हैं उसको फिर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए साहब ने पहले ही कह दिया, हमारे संत महापुरुषों ने, कि सत्संग में जाना क्यों जरूरी है, कि बिन सत्संग विवेकन होई और नाम कृपा बिन सुलभन होई। जब परमात्मा की बड़ी कृपा होती है तब हम कहीं सत्संग में पहुंचते हैं, वरना सत्संग में पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं। लेकिन अब वहां पर भी अपने विवेक को कंकड़ पत्थर इकट्ठे करने में नहीं लगाना कि ये भी इकट्ठा कर लूं, ये भी इकट्ठा कर लूं, ये भी इकट्ठा कर लूं। वहां पर भी हमने सिर्फ हीरा ही ढूंढना है। वह हीरा होता है कीमती, तो उसके लिए कीमती बक्सा बनाना पड़ता है, कीमती तिजोरी बनानी पड़ती है। क्या इस तिजोरी को कोई तोड़ ना सके, इसका पासवर्ड मैं ही खोलूंगा तब खुलेगा। कंकड़ पत्थरों का कोई पासवर्ड नहीं लगाया जाता। अरे गुरुजी ने यह ज्ञान दिया था, इस ज्ञान को तो मैं भी दे देता हूं, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, लेकिन पासवर्ड कहां है? बिना पासवर्ड के वो ज्ञान नहीं खुलता। तो पासवर्ड भी गुरु के पास होता है। जब गुरु यानी पूर्ण कर देता है, बना देता है, सतगुरु मिलता है, तो वो पासवर्ड हमको मिल जाता है, तब जाकर के हमारी बात बनती है। तो साहिब ने जब ही तो कहा कि पूरा साहिब से ये सब विध पूरा हो, और ओछे से नेह लगाए के मूल हुआ वे खोल। बोले कि ऐसे गुरु की तलाश कीजिए जो सारे ज्ञानों को जानता हो, आपके संशय को एक पल में काट दे। आप कुछ भी पूछें, आपका फटाफट निर्वेरा कर दे। तो पूरा साहिब से ये सब विध पूरा हो, और वहां से निकाल करके फिर आपको आगे ले जाएगा। आगे चल, यहां पर ये है, यहां पर ये है, यहां पर ये है, चल मेरे साथ आगे। अब ये नहीं है अरे साहब हम तो जिसमें कूद के देखेंगे, कूद के देखेंगे, तो भाई वो पहले कहता है कि मैंने कूद के देख रखा है, इसमें मेरे पे विश्वास कर ले। यहां पर यानी क्या मिलेगा? छूमंतर नहीं मिलेगा,
क्या यहाँ पर कूद के तू छूमंतर हो जाएगा? यहाँ पर कूदते ही अंदर विषैले जो सर्प और बिच्छू बैठे हुए ना, वो इस तरह से तुझे जकड़ लेंगे कि तेरा निकलना बड़ा मुश्किल होगा। अब वो विषैले सर्प और बिच्छू क्या है? यानी जिस तरह से ये इंद्रियां अभी हमारी बाहर काम करती हैं, उसी तरह से ये इंद्रियां हमारी अंदर काम करने लग जाती हैं और उसमें से निकलना, जो निकला हुआ है वो तो निकाल सकता है। तो वो कह रहा है तू कूदे ही क्यों इसमें भाई, इतना तो विश्वास कर ले, क्योंकि मैंने कूद रखा है इसमें, मुझे पता है। इसी के लिए साहब ने कहा संतो घर में झगड़ो भारी, संतो घर में झगड़ो भारी, रात दिन आरे देखे मिल उठे ला गए, 5 टोटा एक नारी भाई, 5 टोटा एक नारी, न्यारो रे न्यारो भोजन चाहे, 5 रे अधिक सुआदी देखी, 5 रे अधिक सुआदी, जो इसी घर की रारी निवेरे, सोई पहुँचे गौरे दरबारी, सोई पहुँचे गौरे दरबारी। यानी झगड़ा क्या है? हर जगह आपको झगड़ा मिलेगा। बाहर देखेंगे घर घर में झगड़ा, गली गली में हर जगह झगड़ा मिलेगा, बाहर भी मिलेगा, अंदर भी मिलेगा। तो अब इस झगड़े में से निकलना कैसे है? क्यों कि जो भी है ना अपना सर्वस्व चाहता है, अपना सर्वस्व चाहता है। जो भी इंद्रिय, सर्वस्व कौन चाहता है? या इंद्रिय ही तो सर्वस्व अपना चाहती है, और उसको ये अनुभव भी हो जाता है, अनुभव भी हो जाता है कि आंख जिस तरह से चाहती है ना देखना, मैंने जो देखा है ना वही सत्य है, मैंने जो देखा है वही सत्य है, बात बाकी सब गलत है। कान कहते हैं मैंने सुना है, मैंने देखा है, कान कह रहे हैं मैंने इसे सुना भी है। बोले हम नहीं मानते, एक दूसरे को कोई मान के राजी नहीं, यही झगड़ा है। अब जीभ कहती है अरे तैने सुना है, तैने देखा है, मैंने उसे चखा भी है। वो कहते हम तेरी नहीं मानते, हम तेरी नहीं मानते। अब नाक कहती है कि मैंने उसे सूंघा भी है, तो जो खुशबू लेने वाला है वो उसकी नहीं मानता। ये झगड़ा है। तो ये झगड़े किसके हैं? ये झगड़े बाहर के भी हैं और ये झगड़े अंदर के भी, अंदर के भी झगड़े हैं। अंदर जिस तरह से मान लो ये इंद्रियां जब बाहर काम करना बंद कर देती हैं, तब ये इंद्रियां अंदर काम करती हैं और हम इन चक्करों में फंस जाते हैं। जिस तरह से आंख चाहती है परमात्मा को देखना, देखना चाहती है, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा। अरे जब वो इस आंखों का विषय है ही नहीं तो तुम देख क्या लोगे भाई? तो अंदर दिखाई देगा ना बाहर दिखाई देगा। तो देखने की जो लालसा में पड़े रहते हैं वो अंदर इन चीजों में फंस जाते हैं। किसमें? माया के चक्कर में। माया के चक्कर में फंस जाते हैं कि मैं सतलोक घूम के आया, मैं फलानी जगह घूम के आया, वहां गुरु वैसे बैठे थे कि वहां पर इस तरह से झरने बह रहे थे, दुनिया भर की बातें है ना। ये क्या है? इसके लिए साहब ने साफ कह दिया, काल काल सब कोई कहे और काल न चीने कोई रे, जितनी मन की कल्पना और काल कहावतु सोई रे। यानी जो भी आप कल्पना करेंगे आपको वह दिखाई देने लग जाएगा, सुनाई देने लग जाएगा, और आप कहेंगे कि मेरी तो परमात्मा से बातें होती हैं। आप कहेंगे मैंने परमात्मा को देखा है, लेकिन जैसे आपने कल्पना कर रखी थी वैसा होता है। इस तरह से ये सारी इंद्रियां अपना कार्य करती हैं। तो गुरु जब अपना ज्ञान देता है, वह जिसमें वो ले जाना चाहता है, तो वो कहता है कि भाई इस झगड़े से आपको परे पहुंचाना है।
और आप क्या कहते हो, क्योंकि जिस तरह से ये संसार में इंद्रियों में फंसे हुए हो, उस तरह से ये इंद्री अंदर भी चाहती है कि अंदर भी फंसूं मैं। आप फंसना चाहते हो, और गुरु बड़ा दयालु होता है, वो निकालना चाहता है। आप फंसने के लिए लड़ाई झगड़ा करते हो। कैसे? जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जिद करता है कि चाकू तो बड़े कमाल का है, सब्जी काट देता है, फल काटता है और छील देता है, और तब हम खाते बड़ा अच्छा लगता है, और छिलके समेत खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो वो कहता है अपनी माँ से कि नहीं मुझे ये चाकू दे दे, लेकिन माँ वो चाकू नहीं देती, क्योंकि उसे पता है कि तू हाथ पैर काट लेगा भी इससे, तेरे को भी दर्द होगा तो रोएगा, चिल्लाएगा, और मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा ना, मुझे भी परेशान करेगा। तो महाराज कितने भी झगड़ा कर लो, कितने भी रो लो, कितने भी चिल्ला लो, जो सतगुरु है ना, सच्चा गुरु है, वो आपको गलत रास्ते पर ले ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है ये गलत है। क्योंकि जानबूझ करके वो किसी को खड्डे में नहीं डालेगा। अरे जी और डाल देंगे भैया, जहां मर्जी जाके मरो, कम से कम हम तो पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। सतगुरु ने हमको ये काम दिया है कि भैया रे, आपको मान लो जीव को समझा करके सत्य में स्थापित करके हमारे लोग लेके आना है, सत्य का ज्ञान कराना है, सतगुरु का ज्ञान कराना है। तो काल की नगरी है, तो काल अपना कार्य करेगा तो उसे करने दो, क्योंकि सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। हमें जो कार्य मिला हुआ है हम अपना कार्य कर रहे हैं, और जो काल को कार्य मिला हुआ है, काल के दूतों को कहते हैं काल के दूते, तो भाई उनको अपना कार्य मिला हुआ, वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो भाई हस्तक्षेप कोई किसी के में नहीं करता, कोई किसी के में नहीं करता। अगर मान लो, क्योंकि दोनों का कमेंटमेंट है, ये विवेक स्वयं अपने स्वयं को ही लगाना पड़ेगा कि मेरा कल्याण कहां पर है, किस तरह से मेरा कल्याण होगा। इसलिए ही सत्संग जरूरी है। और ये विवेक कहां से आएगा? सत्संग से। और सत्संग से तुम क्या कह देते हो, हमें क्या जरूरत है सत्संग सुनने की? क्या जिंदगी में सत्संग ही सुनते रहे? अनुभव तो कुछ हुआ नहीं। किसका अनुभव चाहते हो? काल का ले लो, जहां मर्जी मिल जाएगा। मैं तो नहीं दूंगा भाई, मैं तो सत्य का पुजारी हूं, सत्य से लगा हुआ हूं, सत्य ही मिला हुआ है, सत्य ही दूंगा। चाहिए तो लो, असत्य चाहिए, माया का खेल चाहिए तो बहुत तेरे गुरु बैठे हैं, जहां मर्जी चली जाओ। क्योंकि मैं अपने आदेश में ही चलता हूं। किसके आदेश में? सतगुरु के आदेश में। और जो सतगुरु का ज्ञान ऐसा है, क्योंकि जिसको सतगुरु मिलते हैं ना, वो शिष्य नहीं बनता, वो गुरु बनता है। और जब मैं तुमको कह रहा हूं कि भाई तुमको सतगुरु से मिलाऊंगा, सतगुरु को जनाऊंगा, उस काबिल बनो, तो तुम शिष्य नहीं बनोगे, गुरु बनोगे। उसमें परेशानी क्या है? अरे वो तो गुरु बन गया, मैं तो खुद बना रहा हूं भाई गुरु। तो बन गया तो अच्छी बात है ना, तुम भी बनो, तुम भी उस काबिल बनो, तो बनना चाहिए। मैं तो वो खुला ज्ञान दे रहा हूं कि भाई यहां पर गुरु बनाने का कार्य चलता है, या शिष्य बनाने का कार्य नहीं चलता, क्योंकि सतगुरु ज्ञान है, गुरुओं का ज्ञान नहीं है। और वो भी कैसे गुरु? पूर्ण गुरु बनेगा। जिसको सतगुरु मिलता है वो पूर्ण गुरु बनता है, वो अधूरा ना बनता। जिस तरह से सतगुरु धर्मदास को मिला, गरीबदास को मिला, दादू साहब को मिले, दरुआ साहब को मिले, जिनको भी मिले तो वो पूरे ही बने ना, लेकिन उनके शिष्य जरूर अधूरे बने। तो मैं अधूरा नहीं बनाना चाहता, इसीलिए मैं आपको सतगुरु को देना चाहता हूं। जब सतगुरु आपको मिलेगा, सतगुरु का ज्ञान आपको मिलेगा, तो आप पूरे ही बनोगे, अधूरे बनोगे कहां से? लेकिन आप बच्चे वाली जिद कर दोगे नहीं कि भाई हमको तो उस तरह चाहिए, दाढ़ी बनानी है, तो बंदर के हाथ में उस तरह दोगे तो क्या होगा? वो दाढ़ी बनाएगा क्या अपनी? वो अपने नाक का नहीं काटेगा। तो भाई इस बंदर क्या है? चंचलता। मन के कहने पर, बुद्धि के कहने पर हम जो है अपने आप ही डिसाइड कर लेते हैं। तो इनमें पढ़ करके आप नुकसान ही करोगे। तो देखो, ये अवश्य मैं मानता हूं
कि सत्य ज्ञान बहुत कम था, कम है और कम ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वहां तक भक्ति पहुंच नहीं पाती, सतगुरु मिलता नहीं, सतगुरु मिलता नहीं। और हम किसको सतगुरु कह लेते हैं? शरीर को ही सतगुरु कह देते हैं। तो मिला नहीं ना, इसीलिए शरीर को ही कह दिया और कह दिया कि मैं ही तो सतगुरु हूं, मुझे प्रकट कर ले, मैं ही तो सतगुरु हूं, खुद ही सतगुरु बन जाते हैं। लेकिन सतगुरु है क्या? पूर्ण ज्ञान होना चाहिए किसका? यानी चार भेद होते हैं किसके? इस जीव के, आत्मा के चार भेद होते हैं। चारों भेद हमारे पास होने चाहिए, तब सतगुरु का पता चलता है सतगुरु कहते किसको है। और तब पता चलता है कि गुरु है क्या, गुरु की परिभाषा क्या है। जब ही साहब ने कहा कि मान लो 14 पिंड 4 हैं जीव, एक जीव को तो पता नहीं चल लो। अरे गुरु जी तो जीव ये जना दो, खिलौना समझ लिया, चलो ये नाम आत्मा है, परमात्मा ना मिल लो तो आत्मा दे दो, आत्मा ना मिल रही तो जीव दे दो। क्यों? कि ये एक अज्ञानता है, बच्चे की तरह से उस तरह मांगना है, चाकू मांगना है। अरे कर सकते हो, कर नहीं रहे, अच्छा जी हम नहीं कर रहे, अगर कोई कर देता है वहां से करवा लो, जाओ खुल लो। क्योंकि उस काबिल जब तक बनोगे नहीं ये ज्ञान नहीं मिल सकता। क्योंकि भाई गुरु बनाना है, गुरु वैसे ही बना दूं क्या? क्योंकि गुरु एक सर्वोपरि पदवी है इस संसार की, और वो भी पूर्ण गुरु बनना है। तो पूर्ण तो पूर्ण ही बनाएगा ना, तो सतगुरु पूर्ण बनाता है। कोई भी अपनी गद्दी नहीं देता संसार में, जितने भी गुरु बैठे हुए हैं उनसे यह कह दो कि मुझे आपकी गद्दी पर बैठना है, आग बबूला हो जाएंगे महाराज। बोले तेरे लिए गद्दी बनाई है मैंने, ये तुझे बिठा लूंगा गद्दी पे, लेकिन मेरा सतगुरु ये कहता है कि मैं तुझे गद्दी दूंगा, मैं तुझे गद्दी पर बिठाऊंगा। इसे कहते हैं भृंगी, और बिठालता है वो, लेकिन कहां बिठालता है अब? लेकिन अब गद्दी आप क्या समझते हो? ये जो विनाशी गद्दी है, इसको आप गद्दी समझते हो कि जा पे बैठना, जा पे बैठ जाओ तो ज्ञान हो जाएगा क्या? मैं उतर जाता हूं, तुम बैठ लो, साहब करा दो ज्ञान, करा दो, मैं जमीन पर बैठ जाऊंगा, तुम गद्दी पर बैठ जाओ, जमीन पर बैठ करके तुम्हें ज्ञान कराता हूं। क्यों? कि सतगुरु की गद्दी यहां नहीं लगती भाई, सतगुरु की गद्दी बड़ी ऊंची लगती है। तो जहां सतगुरु की गद्दी लगती है तो वो गद्दी देता है, लेकिन हम इनको गद्दियां समझते हैं। वो इन्हीं के पीछे आश्रमों के लिए, गद्दियों के लिए, सिंहासनों के लिए लड़ाई झगड़ा। तो महाराज भृंगी ज्ञान में मिल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। भृंगी जो कहा गया है, भृंगी ज्ञान चाहिए हमको, तो वो सिर्फ सतगुरु के पास था, सतगुरु के पास है, सतगुरु के पास ही रहेगा। और नहीं तो जो गुरु कह रहे हैं ना कि साहब मेरे पास भृंगी ज्ञान है, तो कह देना ज्ञान जानने के ज्ञानी कह रहे तुम्हारी गद्दी पे बैठूंगा मैं। बोलो, तुम कहते हो वही करूंगा, लेकिन तुम्हारी गद्दी चाहिए मुझे। गुरु 2 मिनट में भगा देगा, बोले तो गद्दी दे तू, इतने पुराने पुराने रखे, मेरे अभी तो वंश के बैठे हैं, नाती हैं, पोते हैं, ये कहां बैठेंगे? तुझे गद्दी दे दूं, मेरे चहेते कहां बैठेंगे? लेकिन सतगुरु अपनी गद्दी देता है, डंके की चोट पर देता है। तो महाराज ज्ञान तो पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, लेकिन जितनी महंगी चीज होती है ना उतनी ही छिपा के रखी जाती है, उतनी ही तिजोरी में होती है। चलो बंद कर दो, 2 मिनट